पूरे देश की बात करते हैं। जैसे प्रदूषण को लेकर पहले कहते थे ना पंजाब की पराली, अब पूरे देश की बात करते हैं। बीच में तो ये पाकिस्तान की भी बात करने लगे थे कि नहीं पाकिस्तान में पराली जलती है इसलिए यहां पर प्रदूषण होता है। तो ये बात को किस ढंग से टालना, किस ढंग से दूसरों पर बात ले जाना, इसके ये माहिर हैं। और इसके मामले में सबको पता है कि इनकी जो रिलेशनशिप है किनके साथ हैं, संबंध किनके साथ हैं। अब मैं उसमें विस्तार में जाऊंगा तो इनको दिक्कत होगी। इनके अपने वहां के जो माननीय स्पीकर साहब हैं कुलतार सिंह संधवान, जरा पूछिए, विदेश गए थे 3 साल पहले, वहां पर हरजीत सिंह बाजवा वहां पर स्टैम्प्ड खालिस्तानी है, उनसे स्वागत कराया था, उन्होंने उनको फेलिसिटेट किया था, उनके घर पे भोजन करने भी गए थे वो हरजीत सिंह बाजवा। मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ भोजन की भी और उनका स्वागत करते हुए भी की हुई। तो आरपी सिंह जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यही आरपी सिंह जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इसी बात को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और सुखविंदर सिंह रंधावा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसमें सीधा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को तो फंडिंग हो रही है। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी संगीन आरोप आपने लगाया हुआ है। नहीं वो तो पन्नून से पैसे मिले हैं आम आदमी पार्टी को, जो आरोप अभी आरपी सिंह लगा रहे हैं। साहिल एक सेकंड, साहिल जी एक सेकंड जी, एक सेकंड साहिल जी, एक सेकंड और दे दीजिए जी, एक सेकंड और दीजिए। वो आरोप नहीं है, पन्नू ने ओपनली कहा, बोलिए हमने पता नहीं कितने 128 करोड़ रुपया दिया, मैंने पहले 128 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने कोई उठाकर मुकदमा थोड़ा दर्ज किया कि पंजाब के किसी थाने में मुकदमा दर्ज करते कहते हुए हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। इतनी बात छोड़िए, राघव चड्ढा जी अभी विदेश गए थे, एकमात्र फोटो जब वो आंखों का इलाज कराने गए थे, एकमात्र फोटो राघव चड्ढा जी ने डाली वो प्रीत कौर गिल के साथ। वो कौन है प्रीत कौर गिल, उसका बायोडाटा निकाल लेना चाहिए। वो सांसद है परंतु किसके पक्ष में बयान देती है, आलोक शर्मा बायोडाटा निकाल लेना चाहिए उसका। जी देखिए साहिल जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया हुआ है, अनुराग ढांडा आपसे जवाब लेंगे। एक मिनट, आलोक शर्मा बोल रहे हैं, बोलिए आलोक शर्मा। देखिए मुझे लगता है पन्नू से तो दोनों की यारी है बढ़िया वाली। पन्नू वहां गए थे, वो ट्रंप के स्वागत समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में सब गए थे। क्या जो मोस्ट वांटेड हमारे यहाँ पर है वो वहां पर अमेरिका में खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहा है, और हमारा विदेश मंत्रालय महीनों से केवल इस चीज पे ताकत लगा रहा है कि मोदी जी को किसी तरह से निमंत्रण मिल जाए। तो पन्नू से तो दोनों की यारी है इनकी। आम आदमी पार्टी वाले पैसे लेते हैं और ये उसके साथ मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पन्नू की बात ना करके आज हम अमृतसर की बात अगर कर रहे हैं, मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने जिस समय पर बेअदबी का मामला हुआ तो सीधा आरोप ये लगाया था कि सीएम पर एफआईआर होनी चाहिए। उस समय पर सीएम हमारे थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या आज जो ये बेअदबी से भी ज्यादा बुरा मामला हुआ है, अपमानजनक, क्या भगवंत मान पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, और पुलिस के सामने अगर ऐसा होता है कि जिस तरह से संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ विखंडन करके जो भी कुछ हुआ है, तो सीएम के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? पहली चीज तो ये। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी पूरे पंजाब में, क्योंकि मैं कांग्रेस का पंजाब का इंचार्ज भी हूं, हम लोग वहां पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान 1 महीने से तमाम हम पूरी यात्राएं निकाल रहे थे, और अमित शाह जी के पुत्ते भी फूंक रहे थे, तमाम चीजें थी। तो उसके पूरी तरह से वहां पर यह मामला था कि भाई किसी भी रूप में कहीं ना कहीं इस तरह की अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि एक के लिए तो पूरी तरह से संविधान जो है वो अपशुगन है बीजेपी के लिए, तो और आम आदमी पार्टी केवल बाबा साहब को वोट के लिए इस्तेमाल करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? वहां पर हालत यह है कि 1 हफ्ते के अंदर 5-5 थानों में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, और थाने में एसएचओ कहते हैं कि साहब नहीं वो तो उसका बाइक का, मोटरसाइकिल का टायर फटा था। ये तो हालात हो गए वहां के। और बीजेपी तो वहां पर कुछ कहे नहीं। बीजेपी के जो कुकृत्य हैं वहां पर, कौन कौन जीता है लोकसभा में और उसको किसका सपोर्ट है, कौन कौन एक्सट्रीमिस्ट को वहां पर हवा दे रहा है, अजीत डोभाल जी का क्या रोल है, बठिंडा से हवाई जहाज में बैठकर आसाम कौन गया था, कैसे गया था, क्यों गया था, किसके हवाई जहाज में बैठ के गया था। तो ये दोनों मिले हुए हैं पंजाब का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो पंजाब का मुद्दा अब दिल्ली में उतर रहा है, पंजाब का मुद्दा दिल्ली में उतर रहा है। अनुराग ढांडा, नहीं मुद्दा जो सवाल आप एक वक्त आप उठा रहे थे वही सवाल आप पर उठाया जा रहा है। साहिल जी, वो पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। अनुराग ढांडा, दोनों ने सवाल उठाया अभी। साहिल जी, जब
साहिल जी, जैसे ही चर्चा बाबा साहब के अपमान पे शुरू हुई, जो कि एक गंभीर चर्चा, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और कुछ आउटकम निकलना चाहिए, जैसे ही चर्चा उस अपमान के ऊपर शुरू हुई, मैंने इतनी सारी घटनाएं गिनाई आपको इनके राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुई है, और उसमें किसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको बताया, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसके लिए इन्होंने चर्चा ही डाइवर्ट कर दी, किसी और इश्यू के ऊपर ले गए। दूसरी बात, इन्होंने आज आरपी सिंह जी ने पूरे कैमरे के ऊपर यह स्वीकार किया है कि हमारी बाबा साहब अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम में 5 दलित समाज के बच्चे विदेश में पढ़ के आए। चलो, ये आपका बताया नंबर है, मैं इसी को स्वीकार कर लेता हूं। आरपी सिंह जी, 5 दलित समाज के बच्चों को हमने टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका दिया। आप और विज्ञापन आरपी सिंह जी प्लीज सुन लीजिए ना, परेशान मत हो। आरपी सिंह जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आपकी पोल खुल रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आपकी पोल खुल रही है। मैं कह रहा हूं, अगर एक भी दलित समाज के बच्चे को हायर एजुकेशन, शानदार शिक्षा मिल रही है विदेश में, मैं उसको भी बड़ी बात मानता हूं। आपने चलो 5 कहा, मैं इसको ही स्वीकार करता हूं। आप अपने 20 राज्यों के अंदर अगर एक बच्चा मुझे बता देंगे कि वो बाबा साहब अंबेडकर की किसी स्कॉलरशिप स्कीम में विदेश में पढ़ के आया है, तो मैं अभी की अभी डिबेट से अभी की अभी स्वीकार कर लूंगा, मैं हार मान लूंगा आपके सामने। एक बच्चा भी बाबा साहब के नाम से ये स्कीम शुरू नहीं करते, बाबा साहब के नाम से जो अवार्ड्स मिलते थे वो तक इन्होंने बंद कर दिए पिछले 5-6 साल के अंदर। ये नफरत करते हैं बाबा साहब के नाम से, ये नफरत करते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, इसलिए भरी संसद के अंदर अमित शाह जी अपमान करते हैं। अनुराग डांडा, सवाल तो यह भी उठ रहा है ना कि जैसे कांग्रेस ने उठाया कि भाई आपने ही वचन दिया था कि पंजाब में हम मुख्यमंत्री करेंगे दलित समाज का, वो तो अभी तक बना नहीं है, और इसीलिए बार बार यह सवाल यहां पर भी उठ रहा है। देखिए, दिल्ली में सारी की सारी सीटें, शेड्यूल कास्ट की सीटें आम आदमी पार्टी जीती है 2020 में, तो जाहिर सी बात है कि आपके दलित प्रेम पर तो सवाल उठेगा ना इस बात को लेकर कि भाई आपने ही वचन दिया था कि पंजाब में हम मुख्यमंत्री करेंगे, वो नहीं हो पाया इतने दिन से, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं वो लोग। देखिए साहिल जी, अकेले आम आदमी पार्टी का यह नारा है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर आम आदमी पार्टी ने किया है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये सिर्फ इसलिए बिल्कुल है बाबा साहब की विचारधारा ही क्या है, क्या बाबा साहब की विचारधारा, मैं कह रहा हूं बाबा साहब की विचारधारा ही क्या है। बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है कि बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ। जैसे ही गरीबों के बच्चों के पढ़ने की बात आती है, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है, सारा मंत्रिमंडल सबके पेट में दर्द हो जाता है। जैसे ही बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात आप कभी भी कर लीजिए साहिल जी, ये सब चिल्लाने लगेंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाने की आप कभी भी बात करें, ये सब चिल्लाने लगेंगे, ये सब चिल्लाने लगेंगे। नहीं, बिल्कुल बाबा साहब के मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए, मैं उसी पे दारू की बोतल के साथ आलोक शर्मा एक मिनट, अनुराग ढांडा एक मिनट, आलोक शर्मा आपकी बात करिए, उसके बाद दोबारा हम जाएंगे आरपी सिंह के पास में। पहले आलोक शर्मा कुछ बात करें। उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, इसका उत्तर हाँ या ना? आलोक जी, कोई लॉजिक है, कोई साहिल जी कोई लॉजिक है क्या, कोई साहिल जी कोई लॉजिक है क्या? ये दारू की बात ले आते हैं। अरे गुजरात में अवैध शराब बिकती है, कांग्रेस का मुंह नहीं खुलता उसके खिलाफ बोलने के लिए। अरे गुजरात में अवैध शराब बिकती है, आरपी सिंह जी एक शब्द नहीं बोल सकते उस पर। यार मोदी जी से तो हम लड़ ही रहे हैं। गुजरात में अवैध शराब बिकती है, लाखों करोड़ का कारोबार होता है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप बोलिए कि आपके नेता भी शामिल है इनके साथ, आप क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? आलोक शर्मा जी, आइए ना शराब पे, आलोक शर्मा जी, अब आप शराब पे आए थे तो शराब पे आइए। एक मिनट, गुजरात में अवैध शराब बिकती है, आपके मुंह से मुफ्त नहीं निकलती। आलोक शर्मा जी, मुख्यमंत्री पंजाब को कब मिलेगा, ये उसका उत्तर दीजिए। एक मिनट आलोक शर्मा जी, कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं भाई, जब संविधान के मुद्दे पर आलोक शर्मा जी, संविधान के मुद्दे पर जब अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, तब जो मोर्चे निकाले तब आम आदमी पार्टी आपके साथ में थी, तब तो वो दलित विरोधी थी नहीं ना। आज की स्थिति में आपको मौका मिला, आप तो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं क्योंकि दलित वोट आपको वहां पर दिख रहे हैं जो एक जमाने में आपके पास हुआ करते थे। यही आरोप तो आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। आपने कितने मुख्यमंत्री बनाए, हम लिस्ट देख रहे थे। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के आखिरी मुख्यमंत्री हो गए और उसके बाद चन्नी जी हो गए पंजाब में। यही तो सवाल आम आदमी पार्टी की उठा रही है आप पर। चन्नी जी के बाद हमारे कितने मुख्यमंत्री बने हैं, जरा बताएंगे आप साहिल जी? कितने मुख्यमंत्री चन्नी जी के बाद बने 22 के बाद?
ले दे के 1-2 राज्यों में सरकार आई है, मतलब जबरदस्ती आप, हम तो पूछ रहे हैं भाई, आपने वादा किया था कि डिप्टी सीएम हम पंजाब में बनाएंगे, हमने तो चन्नी को सीएम बनाया भाई, आप उत्तर दीजिए ना इनसे कि भाई डिप्टी सीएम की कौन सी तारीख को बना देंगे। पहला सवाल सीधा, बाबा साहब के हम असूलों पे चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे बाबा